अब जूजन को दाओ सुरा सो पहचानिए, जो लरै दीन के हेत। पुरजा पुरजा कट मरै, कबहू ना छाड़ै खेत। जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ। इत मार्ग पैर तेरी जय, सिर दीजै कान ना कीजै। मरता मरता जग मुआ, कबीर मरता मरता जग मुआ। मर भी ना जानै कोई, ऐसी मरनी जो मरै बहुर ना मरना होए। नाम रहो साधु रहो, रहो गुर गोबिंद। कहो नानक एह जगत में, किन जपियो गुरमंत। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਮੁਕੱਦਸ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦੇ ਖਾਸ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਆਏ ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਆਪ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਇਸ ਸ਼ਹਦਾਨੇ ਵਫਾ ਤੇ ਗੰਜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਦੋ ਛੋਟੇ ਚਾਰੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਤੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੋ। ਬਖਸ਼ੋ ਅਸੀਸ। ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦ ਢਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਿਤਾ ਉਦੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਰਿਆ ਮੈਂ। ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਵਿੱਚ ਸਰਹੰਦ ਗੁਜਰੀ, ਸਮਾਂ ਗੁਜਰਿਆ ਜਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਮੈਂ। ਮਤ ਕਹੋ ਸਿੱਖੋ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰ ਪੁੱਤਰ ਬਖਸ਼ੇ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਜੋੜਾ ਜੋੜਾ ਕਰਕੇ ਵਾਰਿਆ ਮੈਂ। ਮਤ ਕਹੋ ਸਿੱਖੋ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ, ਅੱਜ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ ਉਤਾਰਿਆ ਮੈਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪ ਤੇ ਕਿਆ ਲਾਗੇ ਮੇਰਾ। ਆਓ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਐਸਾ ਸੱਚ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ। इस सच करके हिंद में एक ही तीर्थ है यात्रा के लिए, कटाए बाप ने बच्चे जहाँ खुदा के लिए। ये सच वरतिया। एवें चमकौर दी धूड़ मस्तक ते नहीं लाउंदे। एवें अज 350 साल बाद भी असी उन्हां महापुरखां दी, उन्हां बाबियां दी याद विच बैठे हाँ। ते ये सच है कि जे वो अज साडी सुरत विच, साढ़े बचना विच, साढ़े जीवन विच रंगत लिया रहे ने, तो वाकई हम अपनी जान देकर औरों की जान बचा चले। सिक्खी की है नींव सरों पर उठा चले, सिक्खी का किस्सा गुरियाई का इस जहां में बना चले। तो वो गुरियाई का किस्सा ही है कि सिर उन्होंने दिते तो सरदारियां असी मान रहे हैं। सो बख्शो असीस। जिन्ना समय बहुता समा मैं आप संगतां दा ना लवां,
बस बहुत सुरत रूपी असी सच्ची मुची बहुते ख्यालों नूं संकोचीए। ये अरदास करिए, परमेश्वर दिता बन्ना, जपो जी, परमेश्वर दिता दुख रोग का डेरा, आ बन ला दो सतगुर सच्चे पातशाह जी विकारां दे फुरनियां वल्लों। असी बस आ थोड़ा समा सब कुछ भुल के तुहाडे साहिबजादियां नूं सिजदा कर सकीए। बख्शो असीस, कोई भी रसना विरवी ना रहे। गज वज के गुरु बख्शी फतेह सांझी करो। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। कल सफ़र छड़िया सी चमकौर दी गढ़ी तक। महाराज जी ने चमकौर दी गढ़ी दी मिट्टी हवा दे विच उड़ाई है। ते क्या जिस खित्ते में हम कहते थे आना यह वही है, जिस जगह से कल लुट के है जाना यह वही है, जहाँ बच्चों को है कटाना ज़मीं ये वही है, मिट्टी कह देती है ठिकाना यह वही है। अज धूड़ नूं फूक मार के उड़ाया ताकि रहिंदी धरती तक इस धूड़ नूं, चमकौर दी धूड़ नूं दुनिया दे लोग अपने मस्तक ते लाउंदे रहणगे। ते इत्थे कोई सिखां तक सीमित नहीं है। जे गुरु अर्जुन साहब जी कहंदे है कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवें गुसैयां, कोई अलाए, कोई नहावे तीरथ, कोई हज जाए, कोई करे पूजा, कोई सिर नवाए, कोई पढ़े बेद, कोई कतेब, कोई ओढ़े नील, कोई सफेद, ते कोई बांछै बिश्त, ते कोई सरगंदू। ये भी जिक्र है। ते कोई स्वर्गां नूं लोचदा है, ते कोई बहिश्त नूं लोचदा है। दोनों का जिक्र कर दिता, भावें हिंदू है भावें मुसलमान है। इस धरती के इतिहास नूं गोकल चंद नारंग वर्गे हिंदुआं ने भी लिखिया, ते इस धरती के इतिहास नूं मुसलमान अल्लाह यार खां जोगी ने भी लिखिया, और सिजदा करके लिखिया, और सिजदा करके लिखते रहणगे, क्योंकि इस तो वड्डा तीरथ इस धरती ते हो नहीं सकता। दुनिया की जंगां जर जोरू जमीन वस्ते होईयां ने, धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी की जंग खुदा सच ते सच परस्त नूं प्यार करने वालियां वस्ते हुई है। धन सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी उस खेमे विच गए ने, ते उत्थे जिक्र है, कुछ लेट गए ज़मीन पर जी पोश बिछाकर, कुछ देने लगे पहरा तलवार को उठाकर। काठा सिंह ते भाई मदन सिंह ये पहरेदार ते लगे ने 40 सिंघां विचों। 35 सिंह, 5 प्यारे, 2 साहिबजादे ते अकाल रूप गुरु गोबिंद सिंह जी। हम यह काज जगत मोह आए, धर्म हेठ गुरुदेव पठाए, जहाँ तहाँ तुम धर्म बिथारो, दुष्ट दोखियन पकड़ पछारो, यही काज धरा हम जनमंग, समझ लियो साधु मन मनमंग। सब मन दे अंदर समझ लियो कि इस धरती दे उत्ते दुष्टां नूं पछाड़न लई, संतां तों उबारन लई ते साध दी बंदगी नूं कायम करन लई गुरु गोबिंद सिंह जी आए ने। होर कोई मन दे विच मनोरथ नहीं, कोई राज स्थापित करन लई नहीं, कोई तन दियां उमरां नूं भोगण लई नहीं, कोई अपने राज अपने पुत्रां नूं देण वास्ते, दौलत देण वास्ते लई नहीं, सिर्फ और सिर्फ धर्म चलावन, संत उबारन ते दुष्ट सबन को मूल उपारन। इत्थों अज दा इतिहास शुरू करिए। बस जी तुसीं टिक जाओ सारे, फिर ये इतिहास शुरू करते हैं, क्योंकि ये ऐसा इतिहास है कि अज गुरु गोबिंद सिंह साहब जी जिस वेले चमकौर की गढ़ी विच ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ पैरा दे रहा है, तो अज समा भी रुक के गुरु गोबिंद सिंह साहब का प्यार देख रहा है, गुरु गोबिंद सिंह साहब की मुहब्बत देख रहे हैं अपने मुरीदां दे लई। कुछ लेट गए ज़मीन पर जी पोश बिछाकर, कुछ देने लगे पहरा तलवार उठाकर। गुरु गोबिंद सिंह भी शब्बास हुए खेमे में जाकर। शब्बास कहते हैं रात नूं वासा कीता, ते उथे कोई गदेले थोड़ी सन, घोड़े दियां काठियां थल्ले दियां चादरां कट्ठियां करके महाराज वास्ते बिस्तरा तैयार किया। ते सतगुरु जी अज पे नहीं, लेटे नहीं, देखा तो वहां बैठे थे गर्दन को झुकाकर। वाहेगुरु जपो जी, वाहेगुरु 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 है मुख से निकलता, है तू ही तू ही है मुख से निकलता। ते तू ही गुरु गोबिंद सिंह साहब ने कितनी बारी आख्या? कोई 10 बारी, कोई 100 बारी, कोई 500 बारी, कोई 5000 बारी, कोई 10,000 नहीं, 16,000 बारी गुरु गोबिंद सिंह साहब ने तू ही आख्या। 16,000 वाली सिर्फ तू ही रिपीट होया, बाकी 16,000 वाली एक भी अखर रिपीट नहीं किया गुरु गोबिंद सिंह साहब ने। ये भंगाणी के युद्ध तो पहला सतगुरु जी ने जमुना के कंढे ते जमी तू ही, जमा तू ही, अमी तू ही, अमा तू ही, मकी तू ही, मका तू ही, तू ही तू ही, तू ही तू ही, तू ही तू ही, तू ही तू ही। ते अज उस तू ही दा सच सुनो।
देखा तो वहां बैठे थे गर्दन को झुकाकर, वाहिगुरु 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 है मुख से निकलता, है तू ही है मुख से निकलता। जब 1.5 घड़ी गुजरी जिक्र खुदा में, खेमे से निकल आए सरकारे हवा में, कदमों से टहलते थे पर दिल ता दुआ में। कहते हिरदा ते प्रभु की बंदगी च सी। किवें? नामा कह त्रिलोचना, मुख ते राम संभाल, हाथ पाँव कर काम सब चीत निरंजन नाल। अज गुरु गोबिंद सिंह साहब अपने सिखां नूं परखणगे कि उत्थे मुगल, उत्थे धाड़वी, उत्थे पैसे लैके लड़न वाले हथ तो वो तेग ते शमशीर चलाउणगे, मूँह तो माड़े बचन ते गालां कड्ढणगे। अज गुरु गोबिंद सिंह दे सिंह कल रण तत्ते विच जूझणगे ते हथ विच तेग शमशीर होएगी ते मुख तो होएगा अजय अपह अलह अजू अमू अमान अकाम अनामे अकामे अनाथे प्रमाथे अजोनी अमोनी। गुरु के सिखां दे मुख ते होएगा नमस्तंग अकाले नमस्तंग। आ जाप साहब पढ़नगे। आ है गुरु ने ये बाणी दी। जाप साहब की सारी बाणी युद्ध है। धन जियो तेह को जग में, पातशाही 10वीं। धन जियो तेह को जग में, मुख ते हर चित में जुद विचार है। देह अनित ना नित रहा, जस नाव चढ़ै जस भवसागर तारै। ज्ञानह की बड़नी मनो हातल है, कातरता कुतवार बिहावै। गुरु के लोको तुसी गुरु के हो, गुरु के सिंह हो, तुसी गुरु के सिख हो, गुरु नूं मन्नण वाले हो। जे कोई लड़ाई होए, जे कोई कलेश होए, जे कोई गल वधे, पर गुरु का सिख मूँह तो कदी कुबोल ते गाल नहीं कड्डेगा। गुरु के सिख दे मूँह ते गुरु दे मिठे बचन ही होणगे। ये गुरु ने सिखाया रण तत्ते विच भी। धन जियो तेह को जग में, मुख ते हर चित में जुद विचारे। उहदी जुबान ते अज भी देखो, भावें किसानी मोर्चा चल रहा, भावें साडे प्यार दे विच पंजाब दे सारे हिंदुस्तान देश दे लोग बैठे ने, पर मैं बार बार बेनती करदा भाई, जे कोई बयान भी देना है, जे कोई मुख तो बचन भी आखना है, पर कोड़ा बचन ना आखो। हक लो पर बचन बड़े तोलवें बोलो, क्योंकि बचन सच्ची मुच्ची बर्फ के छू जाने से भी जल जाते हैं हाथ, कभी कभी लफ्ज भी खंजर लगते हैं। सतगुरु जी ने गुस्सा हंडाउण नूं नहीं कहा, गुस्सा नहीं हटाउणा। जे गुस्सा हंडाउणा हुंदा, धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज, धन गुरु अर्जुन साहब महाराज दोनों ने शहादतां दित्तियां, पर क्रोध कित्थे है? गुरु अर्जुन साहब कहंदे लै पा लै रेता, लै बाल रै, लै तूं ततियां तवियां। पर सतगुरु जी ने इको ही बचन आख्या, गुर मेरा संग सदा है नाले, सिमर सिमर तिस सदा संभाले, तेरा किया। इहदे विच कौड़ा की है दसो? ये है अज दा इतिहास। इथों शुरू है अज दा सफ़र। कल्ले सिर्फ इतिहास मुड़ के सुन के घरां नूं जाना ये सिख दा फर्ज नहीं है। ये सिख के जाना जे सिंह 40 ने, ते पोरस की जंग हुई इस धरती ते, नपोलीयन की जंग हुई इस धरती ते, इस धरती ते करबला के मैदान दे विच मुसलमानां दी जंग मुसलमानां दे नाल हुई। पर सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब की जंग ऐसी हुई है चमकौर दी, एक पासे 10 लाख ने ते एक पासे 40 भुखे पाने ने। ते 40 भुखे भाणे कहंदे असीं इन्हां घोड़ियां दीयां टापां, इन्हां घोड़ियां दीयां हींगां, इन्हां शस्त्रां दे शोर, इन्हां नूं सुण के असीं डरांगे नहीं। नपोलीयन का इतिहास पढ़ो। नपोलीयन ने जिस वेले सामने फौज देखी ना, धाड़ियां दी हज़ारां दी आ गई है, ते वो बंदे 1000 सन, ते सामने फौजां नूं अपने तो कुछ हज़ार सामने देख के वो सरेंडर कर गए। क्योंकि ये जंग नीति होंदी है कि सामने वाले नूं अपनी भीड़ तो ही डरा दो। तो 10 लाख की जिहड़ी फौज उत्थे गुरु गोबिंद सिंह साहब लखां की फौज का जिक्र करते हैं। गुरसना के कारे कुनद चहल नर, गुरसना का मतलब भुखे शेर, एक पासे 40 ने कि 10 लाख बरो आयद बरो बेखबर। याद रखियो गुरु के सिखो, इमेजिन करके देखो, 1 या 2 नहीं, 1000 नहीं, लखां की फौज ने, लखां हाथी घोड़े ने। इथों तक गुरु गोबिंद सिंह साहब कहते हैं चमकौर की गड़ी दे विच बंदा नहीं दिसदा सी, धूड़ इन्नी उड़दी सी, कहते आसमान ते जमीन इक्को ही हो गई सी। कहते उत्थे ऐ लगदा सी जिवें भरिंडां दे छत्ते नूं किसी ने हथ पाता, जिवें भरिंडां दा पूरा जंजाल, पूरा झुंड आके पैंदा है। कहते चमकौर की गड़ी नूं ऐ घेरिया सी, पर कहते एक भी सिंह ने यह नहीं कहा कि ये असी घोड़े दियां टापां ते ये बाहर शोर वेख के डर गए। सब दे अंदर यही जज्बा सी, जो तो प्रेम खिलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर त्रीजै सिर दीजै। हुण कान नहीं है, हुण पिछे मुड़ के देखना नहीं है,
हुण गुरु नानक साहब दा बचन, अगाह को त्राग पिछा फिर ना मोहडड़ा, नानक सिज एवेहा वार बहुड़ ना हुई जन्मड़ा। बार बार ये चमकौर दे युद्ध नहीं होने, चमकौर दियां जंगां नहीं होणियां, ये परीक्षा एक ही होनी है, इको ही मौका मिलना है कि गुरु गोबिंद सिंह साहब दे सामने शहादत दा जाम पीण दा। सतगुरु गुरु के सिखां दे बाबत कि कुछ लेट गए ज़मीन पर जी पोश बिछाकर, कुछ देने लगे पहरा तलवार भी उठाकर। तो गुरु गोबिंद सिंह साहब कदमों से टहलते थे पर दिल था दुआ में। तो कहते, ए खुदा राजी हूँ तेरी रज़ा में, करतार से बोले गोया रूबरू होके, कल जाऊँगा चमकौर से सुरखरू होके, क्योंकि मैं तेरा हूँ, मेरे बच्चे भी हैं तेरे मौला, थे तेरे हैं तेरे, रहेंगे तेरे दाता, जिस हाल में रखे वो हाल है अच्छा, जुझ शुक्र का आने का जुबान पे नहीं शिकवा। ये गल याद रखियो। एक गुरु गोबिंद सिंह साहब कहते, भावें सब कुछ उजड़ जाना है पर मेरी जुबान ते शिकवा नहीं आएगा। गुरु के सिखो, अज घर दे विच कोई दुख, कोई टोटा, कोई कमी आउंदी है ना, शिकवा ना करियो, याद करियो गुरु गोबिंद सिंह ते चमकौर दी गढ़ी। जे गुरु गोबिंद सिंह साहब कह रहे भुखे हाँ कुछ नहीं, रूखो भोजन भूम सहन सखी, पर एक चेता ते है ना, प्रिय संग सुख बिहावे। रब ते चेता है ना, पीसन पीस ओड कामरी, सुख मन संतोख आए। मन च संतोख ते है ना कि मुरीद सिखां, सिख गुरु नाल है ते गुरु सिखां दे उत्ते बैठा है। ये ते है ना गुरु दा जज्बा कि गुर मेरा संग, आह वाला जज्बा सिखो चमकौर दी गढ़ी विचों। ते गुरु साहब ने कहता कि थे तेरे हैं तेरे, रहेंगे तेरे दाता, जिस हाल में रखे वो हाल है अच्छा, जुझ शुक्र का आने का जुबान पे नहीं शुकवा। आज लेटे हुए हैं खालसा जी जमी पर, हमको कैसे चैन आए शहनशी पर। आज गुरु गोबिंद सिंह साहब सो नहीं सकते, अज सिख सोणगे ते गुरु गोबिंद सिंह साहब सारी रात पहरा देणगे। अज पातशाह जी ने पहरा दिता है, उथे जिक्र किया है, थे चार हैं दो, सहर ये भी ना रहेंगे, मैं शुक्र करूँगा अगर ये भी ना रहेंगे। सहर कहते सवेरे। फिर सतगुरु जी जब तुरे ने ना, कहते साफे कभी सिखों के उठाते थे ज़मीं से, सिख सुते ने, कईयां दे दुमाले बन्ने ने, दस्तारां सजाइयां, कईयां दे केसां दे जूड़े बनाए, कईयां दे कंगे सवारे। सतगुरु जी ने सिखां दे उत्ते दुशाले जेड़े कमर कसे सन उन्हां नूं ठीक करके पाया, किसी दा मूँह ढकिया, किसी दे हत्थां दे विचों फसी हुई किरपानां नूं कढ़िया, किसी दे पैरां नूं मलिया। देखो ये प्यार है। साफे कभी सिखों के उठाते थे जमी से, केस जो उनके झाड़े तो खाक ली जबी से। अल्लाह यारखां जोगी कहता गुरु का सिख बाणी पढ़न वाला, गुरु गोबिंद सिंह साहब नूं धन आखण वाला, गुरु पातशाह जी की मर्यादा नूं मनण वाला, जिहड़ा अपने घर दे विच केसां नूं धोंदा है ना, केसां नूं हरा करदा है। कहते जिस घर दे विच केसां नूं लग के बंदगी वाला पानी डिगदा है, उस घर च भी रिदियां सिद्धियां आउंदियां ने। गुरु साहब ने ऐ केसगढ़ नहीं बनाया, उथे जिक्र किया, केस जो उनके झाड़े तो खाक ली जमी से। गुरु गोबिंद सिंह साहब जी मत्थे ते केसां दी खाक ला रहे सिखां दे। ये केस नहीं, ये सिखां दे केसगढ़ ने। तरतीब दी हर चीज़ को ला ला के कहीं से कमाल किया गुरु गोबिंद सिंह साहब ने। साफे कभी सिखों, साफे दस्तारां, साफे कभी सिखों के उठाते थे ज़मीं से, केस जो उनके झाड़े तो खाक ली ज़मीं से। सर को ठीक किया, सर के बालिशे जी से। बालिशे जी कहते हैं घोड़े दियां काठियां, कल भी जिक्र किया सी। अज सराणे नहीं, घोड़े दियां काठियां नसीब होइयां, ते कल खूह दियां टिंडां, ते परसों नूं पत्थरां दा सराणा भी है। आ है सच गुरु का ते गुरु के सिखां दा। कहते तरतीब दी हर चीज़ को ला ला के कहीं से, क्यों? सर को ठीक किया, सर के बालिश जी से। तरतीब दी हर चीज़ को ला ला के कहीं से। हाशा हाशा कहता धां मार के रोण नूं मन करदा। कहते मेरे हंझू मुक गए ने पर मेरा रोना नहीं मुकदा। हाशा किसी मुर्शद में यह इकरार नहीं है, ये प्यार किसी पीर में जिनहार नहीं है। कहते ये मोहब्बत, ये प्यार अपने मुरीदां दा, अपने मुरीदां दे नाल किसी भी सेवकां दा नहीं देखिया कि सेवकां दे पैरां नूं चुमदा होए। तो सतगुरु जी का जिक्र किया, कहते बाली के सिखों के जब के हुआ गुजरना, कि जिन्हों ने कल मरना सी। मरना लफ्ज़ देखो गुरु प्यारियों माड़ा ना समझो, मरना लफ्ज़ अब शुगन नहीं है। पहला मरण बाणी च सिर्फ शहीद 2 बारी आया है, बाकी सारा मरना ही है कि सब ने मरना है। सब ना सौरे वंजना सब मुकलावन हार, इत्थे कोई भी रहने वाला।
शेख हयाती थिर ना कोई जग रहा, जिस आसन हम बैठे केते बैस गया। इत्थे सब ने जाना, सारे जान वाले कि बोला शेख फरीद प्यारे अल्लाह लगा ए तन होसी खाक निमाणी गोर कर है जे जाना मर जाइए। ये तो शहीदी ते नहीं लफ्ज वरतिया ना, मर जाइए जे जाना मर जाइए, घूमना आइए झूठी दुनिया लग ना आप वंजाइए। झूठ दे विच लग के मरना ते की मरना, जे मरना है तो सच दे मार्ग ते तुर के मरो। दुनिया दे लोग भी याद रखणगे, दुनिया याद रखेगी। ते सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब, जिन खालसों ने था कल जंग में मरना, जिन सिंहों ने था मौत के साहिल उतरना, बाली के सिखों के जब के हुआ गुजरना। बाली कहंदे सरहंदी सिर वाले पासे, कहंदे जद गुरु साहब लंघदे सी, कहंदे एक कदम मुश्किल हुआ आगे को धरना। गुरु साहब दा पैर, गुरु साहब दे चरण उत्थे जम गए। कहंदे सिर्फ उत्थे गुरु नहीं रुकिया, कहंदे अज गुरु दे नाल काल भी समा भी रुक गया। ये शहादतां, ये दिन, अज दी रात ऐसी रात है, गुरु साहब ने अपने पुत्रां दियां लाशां दे नाल लंघ के ये कहा गड़िए चमकौर दिए इस इतिहास नूं साम के रखी। इत्थे मेरे सिंह प्यारे लाल सुते सोंदे ओए भी जो मुस्काउंदे ने, मेरे खालसे प्यारे नाल सुते। कहंदे मैनू भौंदी दिलदारी खालसे दी है। क्यों? कहंदे आने वाला इतिहास ये ना आखे कि गुरु गोबिंद सिंह कला सिंघां नूं शहीद करा चलिया, मैनू भौंदी दिलदारी खालसे दी है, नाल अजीत ते जुझार सुला चलिया। महाराज जी आप उन्हां ये रात अज दी किवें असी सिख कहाउण वाले कि गुरु नूं याद ना करिए, साहिबजादियां नूं चेता ना करिए। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी कहंदे बाली के सिखों के जब के हुआ गुजरना, मुश्किल हुआ एक कदम आगे को धरना। बह गए सतगुरु जी, चूमा कभी हलकूम तो दहन चूमने बैठे। कदी मत्था चूमदे ने, हथ कढ़दे ने फसी हुई किरपानां विचों, तेगां विचों, म्यानां विचों सतगुरु जी कढ़दे ने, मुठियां विचों हत्थां नूं कढ़िया, हत्थां नूं चुमिया। चूमा कभी हलकूम तो दहन चूमने बैठे। कहंदे ये अज तक नहीं देखा, जब पाईती पे गए तो सिखों के पैर चूमने बैठे। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी ने 8 पो नूं अपने सिखां दे पैर भी चूमे। 7 ते 8 पो धरती दी ऐसी रात है जिस रात नूं रब ने भी अपने मुख तो क्या होएगा कि जे मेरा रूप धरती ते इउं प्रगट कोई कर सकता है तो वह गुरु गोबिंद सिंह ही कर सकता है। जे कोई रब की है, रब की परिभाषा की है, कहंदे सिर्फ गुरु गोबिंद सिंह जी मुँह तो निकलेगा। ये लिखिया अल्लाह यार खां जो की गंजे शहीद ते शहदाने वफा, 2 चीज़ां 2 लेख लिखदा है, छोटे साहिबजादियां दी शहादत दा ते वड्डे साहिबजादियां दी शहादत दा। सैकड़े शेर लिखदा है, 100 तो भी वध शेर लिखदा है। पर कहंदा जद मैं गुरु गोबिंद सिंह साहब बारे लिखण लगदा, कहंदे हथ कंबण लग जांदा है, कलम एक कदम नहीं तुरदी, एक अखर नहीं तुरदी कि मैं की लिखां। कहंदा इंसाफ करे जी में ज़माना तो यकीन है, कह दो गुरु गोबिंद सिंह का सानी ही नहीं है। कोई क्रांतिकारी आखदा है, कोई तेग दा धनी आखदा है, कोई घुड़सवार आखदा है, कोई जंगा जुद्धां दा मालक आखदा है, कोई आनंदपुर साहब दा आनंदपुरी आखदा है, कोई भंगाणी दी जुद्ध दा जेतू आखदा है। पर सच्ची गल यह है गुरु गोबिंद सिंह बाबत कोई नहीं कह सकता, सिर्फ और सिर्फ गुरु गोबिंद सिंह कहा जा सकता है। वो कौन सी ये कोई नहीं बयान कर सकता। इंसाफ करे जी में ज़माना तो यकीन है, कह दो गुरु गोबिंद सिंह का सानी ही नहीं है। करतार की सौगंध है, नानक की कसम है, जितनी भी हो तारीफ गुरु गोबिंद की वो कम है। हर चंद मेरे हाथ में पुरजोर कलम है, जद एक कलम चलती है वड्डे वड्डे दियां अखां दे विचों भुब्बां मार के अथरू कढ़दी है। पर कहंदे हर चंद मेरे हाथ में पुरजोर कलम है, लिखूं सतगुर के वसब कहाँ ताबे रकब है। कहंदे जोर नहीं रहा, जद सोचदा गुरु पातशाह बारे लिखा, कहंदे तन दा जोर हथ दा जोर खत्म हो जाता है। कहंदे कलम गूंगी हो जाती है मेरी, लिखूं सतगुर के वसब कहाँ ताबे रकब है। कहंदे क्यों? कहंदे गुरु गोबिंद सिंह साहब सागर समुंदर ने ते मैं एक बुलबुला सागर बारे की दसे। कहंदे लिखूं सतगुर के वसब कहाँ ताबे रकब है। एक आंख से बुलबुला क्या गुल बहर को देखे, मंझधार को देखे, मंझ को देखे कि लहर को देखे। सच्चे पातशाह मैं तुहाडियां लहरां दसां जेड़े चोज कीते है, चोजी मेरे गोबिंदा, चोजी मेरे प्यारिया, जेड़े तुसी आ चोज कीते है। 4 पुत्रां नूं वार दिता, अपनी मां नूं शहीद करा दिता, पिता नूं भेज दिता इस धरती दे धर्म नूं बचाउण वास्ते। सतगुरु जी की आखिए ते तुहाडा डुंगियाई शांत सुभाਅ आखिए, जिहदे विच
ਤੂੰ ਹੀ ਆਖਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਦੀਨਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਰੈ ਨਿਤ ਸੰਤ ਉਬਾਰ, ਗਨੀਮਨ ਗਾਰੈ ਪਛ ਪਸ਼ੂ ਨਗ ਨਾਗ ਨਰਾਦਪ, ਸਰਬ ਸਮੈ ਸਭ ਕੋ ਪ੍ਰਤਪਾਲੈ, ਪੋਖਤ ਹੈ ਜਲ ਮੈਂ ਥਲ ਮੈਂ ਪਲ ਮੈਂ, ਕਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਮ ਵਿਚਾਰੈ, ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਦਇਆ ਨਿਧ, ਦੋਖਨ ਦੇਖਤ ਹੈ ਪਰ ਦੇਤ ਨ ਹਾਰੈ। ਕੀ ਆਖੀਏ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਾਮ ਨਾ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਲੋਭ ਨਾ ਮੋਹ ਨਾ ਰੋਗ ਨਾ ਸੋਗ ਨਾ ਭੋਗ ਨਾ ਭੈ, ਦੇਹ ਵਿਹੀਨ स्नेह सबो तन, नेह बृक्त अछै अछै है, जान को देत अजान को देत, जमीन को देत जमान को दे है, काहे को डोलत है तुमरी सुध। ओ दुनिया दे लोको, गुरु गोबिंद सिंह दे सिखो, डरदे क्यों, कंबदे क्यों, घबराउंदे क्यों मुसीबतां तो। एक वारी गुरु गोबिंद सिंह साहब आखो, गुरु गोबिंद सिंह तुहाडे मोढे ते खड़ा होके तुहाडे सिर ते हथ रख के कारज कराएगा। काहे को डोलत है तुमरी सुध, सुंदर श्री पद्मापत ऐ है, वो नाल है, सदा ही नाल है। इनू ही तो भगत जी कहते बाणी जरूर पढ़ांगे जी, बाणी तो बिना इतिहास नहीं। एक जिथे जिथे लोड़ पैनी है सानू बाणी दी टेक, क्योंकि जे बाणी दी टेक है तो फिर इतिहास भी है। बाणी साडे मन नू टिकाएगा। तो रविदास जी की कहते, कह रविदास हाथ पै नेरे, कहते दूर थोड़ी है, जिथे उन्होंने चेते करो। तो गुरु अर्जुन साहब जी का बचन चेते करो, ताती वाओ ना। गुरु साहब ने यह नहीं कहा कि दुख नहीं आउणगे, दुख आउणगे, ये नहीं कहा कि तत्ती वाह चलेगी, नहीं चलेगी, पर यह बाणी तैनू लगन नहीं देगी। गुरु गोबिंद सिंह साहब जी जे माछीवाड़ी के जंगलों के विच जे जंड के थले सुते ने, तो तां भी ताती वाह तो चल रही है, अंदर ते दुख ने, सब कुछ बाहर आए ने, पर क्या खुदावंत बख्शिंदे ऐशो अर्श, कहते ऐश ते आनंद आसमाना वाला है। ताती वाओ ना लगी, लगन नहीं देनी तैनू, है इस धरती ते है। दुख सुख दोए दर कपड़े पहरे जाए मनुख, दुख भी है ते सुख भी है। ते गुरु तेग बहादुर साहब पिता ने जो कहता वो मान लिए, जो नर दुख में दुख नहीं माना। जपो जी सुख सनै अर भै नहीं जाके कंचन। जे गुरु गोबिंद सिंह जी 1.25 लाख के शमियानिया थले प्रसादी हाथी चंदन दे चौर कर रहे ने, रंजीत नगाड़े ने, 5 प्यारे गुरु के 4 साहबजादे, गुरु के घोड़े अरबी घोड़ियाँ, एक घोड़े की कीमत अज 4-4 करोड़ है अरबी घोड़ियाँ की। तो गुरु साहब गुरु हरगोबिंद साहब के 2200 अरबी घोड़ियाँ का दस्ता सी। अरबां की कीमत उस वेले गुरु गोबिंद सिंह साहब के घोड़ियाँ की गिणती नहीं सी कि सतगुरु जी के घटो घट सतगुरु जी के 4 तो वध तबेले सन। ते जेड़े गुरु के घर के घोड़ियां की सेवा करते सन ना, वो गुरु घर के कवि भी सन। गुरु घर के कवि होए ने भाई दूने वर्गे, जिन्हां ने घोड़ियां के अस्तबलों च सेवा की है। तो सतगुरु ने उन्हां तो विद्वता भी प्रगट करवाई है कि दुनिया के लोग आते सी मेरी कविता के अर्थ कौन करेगा। सतगुरु जी कहते साडे गड़वई जेड़े ने, घोड़ियां का चारा, घोड़ियां की लिद चक्कण वाले तेरी कविता के अर्थ करनगे। ये भी तो सतगुरु जी की बख्शिश बरत रही है। इस करके गुरु अर्जुन साहब जी नूं चेते करिए, ताती वाओ ना पार ब्रह्म शरणाए, चो गिरद हमारे रामकार, दुख लगे ना भाई सतगुर पूरा भेटिया, जिन बनत बनाई राम नाम औखद दिया, एका लिवलाई राख लिए तिन रखनहार, सब ब्याद मिटाई, कहो नानक कृपा भई प्रभ भय सहाई। वो आप सहाई होंदे है। जद असी कह दिए ना कि बल छुट गयो बंधन परे, कछु ना होत उपाय, कहो नानक अब ओट हर, गज ज्यों हो सहाय। तो उत्थे गुरु नूं चेते करो, फिर होएगा बल हुआ बंधन छुटे, सब किछ होत उपाय, नानक सब किछ तुमरे हाथ में, तुम ही होत सहाय। फिर तुसी सहाई होने वाले हो, तुसी सदा नाल हो। फिर याद रखियो दुकालंग प्रणासी, दयालंग स्वरूपे, सदा अंग संगे अपंगम विभूते। फिर याद रखियो खड़क केत में शरण त्यारी, आप हाथ दे लेहो उबारी, सरब ठोर मोहो सहाई, दुष्ट दोखियन। फिर गुरु बचाउण वाला है दुष्टां तो। फिर दुष्टां दा नाश होना है ते सिखां दा प्रगास होना है। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी ने शुकराना किया परवतदिगार दा। साहिब जी मदन सिंह ते काठा सिंह नूं कहंदे अज तुसीं सौ जाओ, अज मैं पैरा देवांगा। तो इन्हां रातां दे विच 6 पो तो लैके 13 पो राती जे 10 मिनट भी चौकड़ा लाओगे ना, गुरु गुरु जपोगे, याद रखियो गुरु गोबिंद सिंह साहब ने भी पैरा देना खड़ के, विकारां नूं आण नहीं देना तुहाडे लागे। तुहाडे ख्यालां दे विच कोई काम ना क्रोध ना लोभ ना मोह ना रोग ना सोग ना भोग ना भै, ये गुरु कटेगा। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब के इतिहास वाल आइए वापस, ले जाओ चलिए सुरत लैके चमकौर की गढ़ी दे विच। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी सारी रात टहलते हैं,
ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਰਵਤਦਿਗਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਜਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰੁਖਸਾਰ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਦਾ ਉਹ ਪਰਦਾ, ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਹਟਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦ ਤੇ ਸੂਰਜ ਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜਾਣ, ਅੱਜ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਲਾਓ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਝੜ ਜਾਣ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵੇਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਲਾਓ ਹੈ। ਪਤਾ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਰਣ ਤੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਸਰ ਕੌਣ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਕੌਣ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗेंगे ਹਮ ਖੁਲਦ में तुम चैन करोगे। मैं जगाਉਂਦਾ नहीं मेरे पुत्रों, पर सुपने च ही मैनू मिल जाओ। अज सुपने में आके खबर कभी बाप की भी लोगे। अज आखिरी रात है तुहाडी ते मेरी, मैं नहीं जगाउणा, सुते रहो, पर सुपने च अपने पिता नू मिल जाओ, क्योंकि इस तो बाद मिलाप नहीं होना। ऐ मेरे अजीत, ऐ मेरे जुझार प्यारे, हम कहते हैं तुम सुनते हो मेरे दिलदार प्यारे। फिर सतगुर जी दे इसी लफ्ज़ां इन्हां बचनां दे विच सतगुर जी दी जिहड़ी एक किरत है, एक कायनात है, बनाउण वाली ਉਹੀ ने, ਕਰਨ वाले जाण ही जाण ने। सतगुर जी ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂ ਥਲੇ ਤੁਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਗੁਰ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜਦ ਸੀਸ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮਾਤ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਜੇ ਤੂੰ ਚਲਿਆ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੱਸਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੱਸਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਚੇਤਾ ਕੀਤਾ। ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਚਿਹਰਾ ਆਖਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਖੜਖੜਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸੀਸ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਸੀਸਗੰਜ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਗੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਗੰਜ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਪੋ ਫਟਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨੇਮ ਨਿਭਾਇਆ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਯਾਰਖਾਂ ਜੋਗੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇਮ ਕਰਦੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਲਾਓ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਡਲਕਾ ਮਾਰਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਖੁਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨੂਰ ਆਇਆ, ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਗਲਵਕੜੀ ਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਜੰਗ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਸਤਰ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਅਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਅਸਤਰ। ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਅਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਤ ਇਹ ਹੈ, ਅਸਤਰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤੀਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸਤਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸਤਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੂਰਾ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ, ਪੂਰਾ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਅਸਤਰ ਬਹੁਤ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕੋਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ ਅਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ, ਨੇਜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੱਧ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ ਸ਼ਸਤਰ, ਤੇਗਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇਗਾਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸਤਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ। ਅਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਪੂਰੇ ਸਨ। ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ ਦਾ ਕਰਤਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਸਤਰ ਸਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੇਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਉਂਤ ਇਹ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਅਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਕੱਠਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਕੱਠਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ 3 ਵਾਰੀ ਬਣਾਈ। ਅੱਜ ਹੈਗੀ 8 ਪੋਹ। 8 ਪੋਹ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਪੋਹ ਫੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸੂਰਜ ਉੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਸਭ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੀ ਟੀਸੀ ਤੇ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਰਸਾਤ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਰੁਕ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਬੁਛਾੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਨਾ ਸਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰੁਕ ਗਏ। ਫਿਰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਦੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਕੋਈ ਹੈ ਐਸਾ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਸੇ ਅਸਤ ਕੁਰਾਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬੂਝੋ ਅਤੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਲਿਆਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੂਝੋ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆਏ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਏ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਉਹਨੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਸਨ ਭੱਜ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਹਰ ਖਾਂ ਆਇਆ।
नाहर खां ने पौड़ी लाई चमकौर दी गढ़ी दे विच, सतगुरु जी ने गुरज मार के उहदा सिर खोलता। तीसरा बीड़ा चक के आया वजीर खां दे तंबू विचों, पान दा बीड़ा चकिया कि जां ते मैं मरिया आवांगा जां गुरु गोबिंद सिंह दा सिर वड्ड के लियावांगा। ਉਹ ਸੀ ख्वाजा महमूद, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਸੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ ਦਾ ਕਰਤਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸੈਨਾਪਤ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਨਵੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ 'ਤੇ ਬੇਸ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬੇਸ ਨੇ। ਜੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆ ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਦ ਸਾਇਆ ਇਹ ਦੀਵਾਰ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਖਵਾਜਾ ਖਿਜਰ ਹੈ। ਖਵਾਜਾ ਮਹਿਮੂਦ ਖਾਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਹਿਮੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਰਦੂਦ ਹੈ। ਆਇਆ ਤੇ ਸੀ ਬਣ ਕੇ ਮਰਦ ਕਾ ਬੱਚਾ, ਪਰ ਨਾ ਮਰਦ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਲੁਕਾ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਇਹ ਭਰਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੱਖੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੀ ਦੀਵਾਰ 'ਚ ਸਿਰ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਕਿ ਆ ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਇਆ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਹੈ ਨਾ ਮਰਦ, ਸਾਇਆ ਇਹ ਦੀਵਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਸਾਏ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਰਦ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ। ਅਗਰ ਰੂਏ ਉਹ ਦੀਦ ਮੇਂ ਬਾਈ ਅਕਲਾਚਾਰ ਤੀਰ ਬਖਸ਼ੀਦ ਮੇਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਰੇਗਾ, ਦਰੇਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਤੇ ਫਤਿਹਨਾਮੇ, 22 ਸ਼ੇਰ ਫਤਿਹਨਾਮੇ ਦੇ, 111 ਸ਼ੇਰ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ 'ਤੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਨੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਫਸੋਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਦ ਲੁਕ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਦਰੇਗਾ ਅਫਸੋਸ ਅਗਰ ਰੂਏ ਉਹ ਦੀਦ ਮੇਂ ਬਾਈ ਅਕਲਾਚਾਰ ਤੀਰ ਬਖਸ਼ੀਦ ਮੇਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ 5-5 ਸਿੰਘ ਕਰਕੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸ ਸੱਚ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਲਈ ਵਾਰਨਗੇ। ਸਭ ਨੇ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਿਆ, ਸਭ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ 5-5 ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਕੁ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਿਲਾਓ ਹਮੇ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਹਮ ਵੀ ਜਾਏਂਗੇ ਲੜਨੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਝੜਪਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੁੱਧ ਹੈ। ਇੱਥੇ 1000 ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਲੱਖ ਨੇ। ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ, ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਟੁੱਟ ਪੈਣਗੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, नाम का अजीत हूँ, जीता नहीं जाऊंगा, जीता कर गया जीता वापस नहीं आऊंगा। नाम दा जीता, जित्या नहीं जा सकता। जे जित्या गया गुरु गोबिंद सिंह जी वापस नहीं आवांगा, शहीदां दी कतार दे विच अपना नाम लिखावांगा, मोढी होके लड़ांगा। सतगुरु जी तुसीं थापड़ा दिओ, मैं भी अपने दादे दी तरह शहीद होना। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब जी दे वड्डे पुत्तर लखते जिगर ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਣਤੱਤੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਿਆਰੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੱਥਾ, 4 ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੋਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਨੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਦੇ ਨਾਹਰ ਖਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਬਰਛੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ, ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਨਾਹਰ ਖਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਮਸ਼ੇਦ ਖਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਤੀਸਰਾ ਵਾਰ ਜਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਖਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਛਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸੋਟੀ ਲੱਕੜ ਵਾਪਸ ਆਈ। ਸੋਟੀ ਆ ਲੱਕੜ ਸੁੱਟ ਕੇ ਬਰਛੇ ਦੀ ਤੇਗ ਨੂੰ ਵਾਲਿਆ, ਤੇਗ ਨਾਲ ਤੇ ਸ਼ਰਾਰੇ ਨਿਕਲੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੇਗ ਖੁੰਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਹਜੇ ਵਾਰ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਨ 'ਤੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੇਗ ਖੁੰਡੀ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਟੀਸੀ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ, ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਤੇਗ ਦਾ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ। ਬਸ ਉਸੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਜਿਸ ਸਮਾਣੇ ਦੇ ਜਲਾਦ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀਸ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ,
गुरु तेग बहादुर साहब नूं दिल्ली की धरती ते उसी जलालुद्दीन के पुत्र ने धन गुरु गोबिंद सिंह साहब के पुत्र नूं शहीद किया। वो जलालुद्दीन ही सी, उहदा पुत्र सी। ये दास अक्सर यूनीवर्सिटी दे विच भी दास ने कोशिश की है कि विद्वानां दी ऐसी लॉबी तैयार की जाए, ऐसी टीम तैयार की जाए जिहदे विच असी एक सारे रल के इन्हां नावां दी लिस्ट तैयार करिए कि इक्को जे नाम वरते जाण। नहीं तो कोई प्रचारक कोई नाम वरतदा है, कोई किसी का नाम वरतदा है। ये सानू आने वाले इतिहास लई, आने वाली पनीरी लई वो इकमत होना ही पएगा। ये सारे जिन्हां हर एक सिंह का नाम मिलता है, तुसीं हैरान होवोगे। जिन्ने सिंह गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी की जंग 'च शहीद होए ने, सतगुरु जी की कृपा नाल हर एक का जिक्र मिलता है। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी के फरजंद उत्ते वध के सारिਆਂ ने अपना हथ अजमाया कि वजीर खां तो इनाम लवांगे, असी गुरु गोबिंद सिंह साहब के पुत्र नूं मारिया। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब के पुत्र के सीने दे विच कहंदे बरछियां ते तीरां की गिणती नहीं सी। किन्ने क बरछे ते तीर सतगुरु जी के पुत्र बाबा अजीत सिंह के सीने दे विच सी। डिगे ने ते पूरे मान दे नाल डिगे ने सतगुरु जी के पुत्र। सतगुरु जी ने शुक्र किया, शुकराना किया। देखो इत्थे बड़ी वड्डी एक सुरत की उडारी है। हसन ते हुसैन का जिक्र मिलता है करबला के मैदान का। उत्थे वो जंग वेख के अन्ने हो गए। दूसरा जिक्र मिलता है यकूब ते यूसफ का। यकूब ते यूसफ प्यो ते पुत्र ने। जिस वेले यकूब ने पिता ने यूसफ का विछोड़ा सुनिया ना कि पुत्र विछड़ गया, कहते यूकब रो रो के अन्ना हो गया सी अखां तो। तीसरा जिक्र मिलता है श्री रामचंद्र का। जिस वेले उन्होंने बनवास जाना सी 14 साल दे, कहते जिस वेले उहदे पिता दशरथ ने सुनिया, कहते वो मर गया। कहते तीसरा जिक्र, चौथा जिक्र मिलता है, कहते मुहम्मद साहब की पत्नी सी एक ईसाई पत्नी जिहदा नाम मरियम सी। कहते जिस वेले उहदा 6 महीने का पुत्र मरिया ना, बेटा मरिया, कहते मुहम्मद ने रो 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 के अपना दाड़ा भिजो दिता। अल्लाह यार खां जोगी कहता अज देखिए गुरु गोबिंद सिंह साहब का फरजंद अखां दे सामने शहीद होया है। गुरु साहब की करते हैं? अखां तो हंझू कटते हैं जां अपना आप त्यागते हैं। पर सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब ने पता की आख्या, वाह फरजंद खूब दलेरी से लड़ियो, हो ना हो गुरु गोबिंद के पिसर बड़ियो। वाह शाबाश बाबा अजीत सिंह, तुसी जो लड़े हो सारे इतिहास सारा जीवन याद रखेगा, धरती याद रखेगी। मैं तुहानू शाबाश कहना, बलहार जाना। ऐसी दलेरी ना लड़े हो कि दुनिया आखेगी कि वाकई गुरु गोबिंद सिंह का पुत्र है। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब के छोटे पुत्र ने जब बाबा जुझार सिंह ने देखा, कहते जब देखा दीदे तर से, उस वक्त कहा उस नन्हे से पिसर ने, बाबा इजाज़त हमें दिखाओ दिलाओ पिताजी, हम जाएंगे लड़ने। भाई से बिछड़ के हमको जीना नहीं आता, खाना नहीं सोना नहीं पीना नहीं भाता। तो धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी ने क्या, लो जाओ बच्चे, हमने ही कहा था पिता से जान दीजिए धर्म पर, लो जाओ बेटा जुझार, हम ही कहते हैं तुमसे जान दीजिए धर्म पर। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब ने क्या, जाओ लो जाओ सिधारो, तुम्हें अल्लाह को सौंपा, मर जाओ या मारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा, रब को ना बिसारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा। वाहिगुरु तुम्हें अब जंग की हिम्मत बख्शे, प्यासे हो जामे शहादत तुम्हें बख्शे। तुम ही हो पंथ के बेड़े के दवैया, सिर भेंट करो ताकि धर्म की चले नैया, ले दे के तुम ही थे मेरे गुलशन के बकैया। बाबा धन गुरु गोबिंद सिंह साहब के पुत्र जुझार सिंह जी कल्ले रह गए ने। ते भाई धर्म सिंह कहंदा, भाई दया सिंह जी कहंदे, सतगुरु जी आ साडी पुकार सुन लियो, इन्हां नूं ना भेजियो। एक अखां दे सामने शहीद करा लिया, दो छोटियां दा नहीं पता, एक ते रख लो सच्चे पातशाह, एक ते अपनी पनीरी अगे वधाओ, नहीं तो आने वाला इतिहास ये कहेगा कि मर जीवड़े गुरु गोबिंद सिंह साहब नाल बैठे ने, पर उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह के पुत्रां नूं अगे कर दिता। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब कहते नहीं मेरे प्यारिओ, मेरे लई सिख भी ते पुत्र भी एक है। नहीं नूं कल इतिहास ना कहे गुरु गोबिंद सिंह जी सिंघां नाल होर ते पुत्रां नाल होर होके वरतिया। ये पुत्र पहले जाणगे तां तुसी जाओगे। लो जाओ सिधारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा, मर जाओ या मारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा, रब को ना बिसारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा। वाहिगुरु तुम्हें जंग की हिम्मत बख्शे, प्यासे हो जामे शहादत तुम्हें बख्शे। तुम ही हो पंथ के बेड़े के दवैया, सर भेंट करो ताकि धर्म की चले नैया, ले दे के तुम ही थे मेरे गुलशन के बकैया। कहते तू ही रह गया। कहते
कहते हुण जाके कहते लड़ना है पर वापस नहीं आना, हम देते हैं तुम्हें खंजर, उसे शमशीर समझना, नेजों की जगह दादे का तुम तीर समझना, जितने मरे उससे उन्हें बेपीर समझना, जख्म आए तो रोना नहीं, उन्हें दिलगीर समझना। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब ने थापड़ा दिता है, बाबा जुझार सिंह नूं तोरिया। कहते जुझार सिंह दा घोड़ा कहते टापां इउं लगदियां सी जिवें कमल दे फुੱਲ ਹੁੰਦੇ है। कहते घोड़े दी गर्दन दी ऐ चमक सी किवें जिवें चांदनी रात दे विच चंद्रमा चमकदा है। कहते मुगलों ने इतिहास दस्या, कहते घोड़े की फुर्तीली ऐसे सी जिवें एक नाग कहते मणी सप कहते खुड तो निकल के किसी दे काबू नहीं आउंदा। कहते जुझार सिंह दा घोड़ा काबू नहीं आउंदा सी। कहते गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने सच्चे पातशाह ने तीरां दी छां हेठ अपने पुत्तर नूं भेजिया ते उत्थे फिर सतगुरु जी दे पुत्तर ने पहलां तीर चलाए, फिर बरछियां नाल वार कीते। 40 वजीर खां दे नवाबां नूं मौत दे घाट उतारिया। 40 एक दो नहीं 40 नूं मारिया इतिहास कहंदा। फिर सतगुरु जी दे फरजंद ने जिस वेले तेग कड्डी है, इतिहास कहंदा है तलवार थी तलवार सी क्या जानिए क्या थी, खूंखार थी खूंबार थी, आफत थी बला थी। कहंदे लाहू कड्डी गई है बाबा जुझार सिंह दी तेग। कहंदे तलवार बिजली की धार की तरह गूंजी है। कहंदे जिस वेले तेग खुंडी हुई है, कहंदे दुश्मनां ने एक खिन नहीं लाया, हज़ारां तीर ते हज़ारां नेजे बाबा जुझार सिंह दे सीने दे विच पाए। ते गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज कहंदे है, कहंदे तीर ते नेजे मेरे पुत्तर दी सीने विच इउं गए है जिवें कमल दी पंखड़ी नूं किसी ने सूई दे नाल चुबोया होए। कहंदे इह कोमल शरीर दे उत्ते पर शाबाश किया सतगुरु जी ने। यही क्या क्यों? कहंदे ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਂਗਲ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਭਰਾ ਵਡੇਰਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧਨ ਤੇਰਾ ਜੇਰਾ, ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪਤੇ ਕਿਆ ਲਾਗੇ ਮੇਰਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹ ਤੇਰਾ ਜੇਰਾ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਹੀ ਦਿਲ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਿੰਘ ਸਨ उन्होंने शहादत का जाम पीता है। सूरज डुब गया, जंग रुक गई है। सतगुरु जी के नाल हुण गिणती दे सिंह ने भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह, भाई मान सिंह, भाई संगत सिंह ते एक होर सिंह नाल ने, जिन्हां दा इतिहास दे विच वखरेवा। कोई उन्होंने महा सिंह के नाम नाल कहंदा ते कोई उन्होंने भाई ज्ञान सिंह के नाम नाल कहंदा। वखरे वखरे कोई बचतर सिंह का भी जिक्र करता दूसरे, पर इस करके इन्हों हजे इतिहास 'ਚ सेध की लोड़ है। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी शाम के सोदर में जुड़े ने, बंदगी की है। आ है हिरदा, आ है सिखां का अंदर, सिखां के गुरु का अंदर। तो सिखां ने उस अरदास तो बाद एको ही गल कही, पंजां ने इकट्ठे होके, सच्चे पातशाह जी गुरु गोबिंद सिंह साडे वर्गे करोड़ां पैदा कर सकता है, पर असी अरबां इकट्ठे होके भी एक गुरु गोबिंद सिंह नहीं बना सकते। सच्चे पातशाह जी साड़ी बेनती मनो, तुसी चमकौर दी गड़ी छड़ के चले जाओ, क्योंकि तुसी हो कि तुसी सानू ये दात दिती है। नहीं तो ऐसी लाल तुझ बिन सानू ते दुनिया दे लोग मूँह नहीं लाउंदे सी, सानू ते तौबा तौबा करके परां करदे सी, पर तुसी अज सानू सिरदारियां बख्शतियां। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे गरीब निवाज, गुस्सैया मेरा मत है। अज साडे नाम अगे प्यारे भी लाता, अज सिंह भी लाता, बादशाहियां भी बख्शतियां। हस्ती सिर जो अंकश है, ऐरन ज्यों सिर दे, मन तन आगे राख के ऊ भी सेव करे, यूं गुरमुख आप निवारिया सब राज सृष्ट काले। अज 4 साहिबजादियां नूं बाद च चेते करदियां, पहलां गुरु दे प्यारियां नूं चेते कीता जांदा है। अरदास विच 4 साहिबजादे पहलां नहीं, 5 प्यारे 4 साहिबजादे 40 हटियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जप के वंड छकिया इन्होंने। कहते सच्चे पातशाह जी जाकी छोत जगत को लागै, ता पर तू ही ढरै। ते सारे जपो नीचा है ऊंच करे मेरा गोबिंद, काहू ते ना डरै। सेवक की ओढ़क निभी प्रीत, जीवत साहिब सेवियो अपना, चलता राखियो चीत। सतगुरु जी तुसी हो, तुहाडे बिना कौन है। असी लखां इकट्ठे होके एक नहीं बना सकते, तुसी जे रहोगे तो करोड़ां साडे वर्गे बना दोगे। तुसी गड़ी विचों निकलो। सतगुरु जी ने नगाड़ा ते तूर क्या कि नाद पूरिया जाए, तो सतगुरु जी ने ताड़ी मार के क्या हिंदे पीर मेहरवद, हिंदे पीर मेहरवद। जे किसी दे विच हिम्मत है तो आके फड़ लो। गुरु गोबिंद सिंह साहब चलिया। गुरु साहब
कूक के गए है तो वह बिल्कुल चमकौर की गढ़ी के सामने वो थां है जिथे सतगुर जी ने ताड़ी मारी। कहते उस वेले मुगलों के तंबूआं दे विच भाजना पै गईयां, एक दूसरे के उत्ते तलवारां चल गईयां, मुगल नूं मारन लग गए। की हो गया? पर सतगुर जी जिहड़ा कारा गढ़ी दे विच वरता के गए ने वो किसी नूं नहीं पता, किसी नूं नहीं पता ये कौन जा रहा है। किसी नूं लग्या नहीं गया, किसी नूं लग्या कि असी सुपने दे विच आं, थके होए आं, टुटे होए आं। कईयां ने वजीर खान ने तो इत्थों तक क्या कहते कोई नहीं निकल सकता गढ़ी विचों, कोई नहीं निकलिया, मेरी फौज बौंदल गई है, जाके सवेरे हमला करांगे तो गढ़ी विचों गोबिंद सिंह नूं फड़ के लियावांगे। ये बचन किया, पर जिहदा सीस वड्डिया वो सी भाई संगत सिंह जी। क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह साहब जी अपनी कलगी, अपना चंद तोड़ा, दुमाले का चक्कर, आ प्यार, क्योंकि नौहरा चेहरा नौहरा बहुत मिलता सी। दो सिंघां का जिक्र है जी इतिहास से, एक भाई उदय सिंह तो एक भाई संगत सिंह। आनंदपुर साहब का किला निकलन लग्या उदय सिंह नूं अपने वर्गे बस्तर पवाया तो चमकौर की गली छड्डण लग्या भाई संगत सिंह नूं कलगी ला के गए ने। वो इतिहास होर परां चलदा है। जद वो सीस लैके वजीर खान के दरबार 'च पहुंचा, फिर ये मन 'च आंदा गुरु साहब की कलगी गई कित्थे। उस कलगी बारे इतिहास असी आने वाले दिनों 'च करांगे। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी निकले ने, पर उस वेले सारी रात पैदल तुर के चले ने। दास के मन 'च भी आया सी कि सतगुरु जी किवें पैदल तुरे होणगे, भुखे भाणे, जख्म, कंडियाली, झाड़ी रात। अज भी गुरु के प्यारिओ, अज राती 12 बजे चमकौर की गढ़ी दे विच सिख सिमरन करनगे 11 तो 12 बजे तक वाहिगुरू दा। 12 बजे ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ जत्था कीर्तन करते हुए अज उन्हां रावां तो तुरेगा जिस राह तो 8 पो की अज की रात ਨੂੰ गुरु गोबिंद सिंह तुरे सी। ते सतगुरु जी की कृपा नाल 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ दास उस रस्ते ਦੇ ਵਿੱਚ तुर के गया उन्हां जत्थियां ਦੇ ਨਾਲ। माणना सी सतगुरु जी का वो रस्ता, वो देखना। जे ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ आख्या भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह, मान सिंह ਨੂੰ कि तारे की सीध ते तुरो, अज भी वो रस्ता तुर के जाओगे, हंझू सारी रात तुहाडी अखां तो हंझू पैणगे। उन्हां रस्तां तो तुसीं सुणोगे गुरु गोबिंद सिंह जी के पैरां दीयां टापां आवाज़ सुणदी है। उन्हां रस्तियां तो तुहानूं पता लगेगा इत्थों कंधां भी तू ही आखदियां ने। इन्हां थावां ते सतगुर ते बड़े हमले होए, जांदे जांदे बड़े हमले होए सतगुर जी ते, पर सतगुर जी माछीवाड़े के जंगलों 'च पहुँचे ने। पहलां गुलाबे ते पंजाबे दे, अज रात सतगुर जी बाग ते पहुँचणगे। फिर सतगुर जी दे दहने सुखन अंगूठे दे विच 2 छल्ले सन। एक तीर चलाउण लग्गियां छल्ला पाया जांदा सी, अंगूठे दा मास ना छिले। दूसरा तंती साज वजाउण लग्गियां, क्योंकि गुरु साहब बहुत सोहना तंती साज वजाउंदे सी। ताउस, मृदंग ते तंती साज। वो साज वजाउण लग्गियां जिहड़ा छल्ला सतगुरु जी ने अंगूठे 'च पाया सी, उस 'च हीरे जड़े सन। भाई वीर सिंह लिखते हैं कि उन्हां हीरियां दी चमक जिस वेले चाननी रात दे विच देखी है, तो उस वेले भाई दया सिंह ते भाई धर्म सिंह, मान सिंह गुरु साहब नूं आके मिलते हैं। तो सतगुरु जी उस तो बाद सिखां देखो भाव लैके आओ, सब कुछ वार आए ने। अज तुरे ने सिंह कहते सतगुरु जी जोड़ा तो पा जाओ, चमकौर की गढ़ी तो निकलन लग्या। साहिब कहते नहीं, सिखां दे केस ते कंगे पए होणगे, जोड़ा नहीं। सतगुरु जी नंगे पैर तुरे ने। सतगुरु जी ने पुत्रां दीयां लाशां भी वेखियां, क्या भी होएगा ਸਿੰਘਾਂ ने, कहते नहीं, कहते जे सारियां दे सीस ढक सकते हो सिर मूँह ते ढको, नहीं तो यह भी सारियां दे बराबर है। वाह तेरा जेरा। जे लोहगढ़ गुरु गोबिंद सिंह बढ़ाउण वाले ने, तो फिर निर्मोहगढ़ भी गुरु गोबिंद सिंह बढ़ाउण वाले ने। जे मोह रखिया तो एक खिंद दे विच निर्मोह हो गए। कहते ये भी खुदा दे ने, ते खुदा दे दर ते प्रवान होए ने। मेरा होए तो मैं अफसोस करा। तो वह सतगुरु जी उस जंड थले बह के यही कहते, मित्र प्यारे नूं हाल मुरीदां दा कहना, तुद बिन रोग रजाइयां दा ओडन, नाग निवासां दे सैन, सूल सुराई खंजर प्याला, बिंग कसाइयां दा सहना, यारड़े दा सानू सत्थर चंगा, भट्ठ खेड़ियां दा सहना। मित्र प्यारे नूं हाल मुरीदां दा कहना। तो उत्थे जिक्र जिहड़ा शेर मिलदा, ना साजो ना बाजो ना फौजो ना फर्श, खुदावंत बख्शिंदा है ऐशो अर्श। एक जोगी जिहड़ा गुरु गोबिंद सिंह साहब की उड़ीक करदा सी, जोगी की कुटिया दे विच सतगुरु जी उन्होंने दर्शन दे के गए ने।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਿਰਫ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਜੋਗੀ ਦੇ ਮੱਠ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਜੰਡ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਪਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਜੰਡ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਜਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਰ ਕੇ ਢਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਿਤਾ ਉਦੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਰਿਆ ਮੈਂ। ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਵਿੱਚ ਸਰਹੰਦ ਗੁਜਰੀ, ਸਮਾਂ ਗੁਜਰਿਆ ਜਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਮੈਂ। 4 ਪੁੱਤਰ ਬਖਸ਼ੇ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਜੋੜਾ ਜੋੜਾ ਕਰਕੇ ਵਾਰਿਆ ਮੈਂ। ਮਤ ਕਹੋ ਸਿੱਖੋ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ, ਅੱਜ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ ਉਤਾਰਿਆ ਮੈਂ, ਅੱਜ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ ਉਤਾਰਿਆ ਮੈਂ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਸਿਜਦਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਨਾ ਹੀ ਸਿਜਦਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨਾਲੋਂ ਸੰਗਤ ਵੱਧ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਮਨ 'ਚ ਹੋਰ ਚਾਅ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ, ਬੀਬਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਭੈਣ ਜੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਪੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਉਲੀਕੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਈਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ। ਜਿੰਨੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਰਤਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਨੇਮ ਨਿਭਾਈਏ, ਬਾਣੀ ਰਜ ਰਜ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਸ਼ਬਦੋ ਤਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰੋ ਹਰ ਨਾਲ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ, ਸਭਨਾ ਗਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰਾ, ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ। ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ, ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ। ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਕਰ ਸ਼ਾਨ ਸੁਖ ਮਨ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਬਿਠੋ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ, ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰਿਆ। ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁ ਜਿਨ ਕੋ, ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੁਆ ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗਿਓ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਪਾਇਆ। ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰ, ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ। ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ, ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਾ ਭਰਪੂਰ। ਬਿਨਮੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ, ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ। ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਏ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ, ਬਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਜੀ ਨਾਮ